कश्मीर में पेदर पे हमलों का सिलसिला जारी है और ताज़ा हमला गुलमर्ग में पेश आया, जहां पे हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बूटा पथरी टंगमर्ग इलाके में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट ने घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार और 2 सिविल पोर्टर इस हमले में हलाक हुए हैं, जबकि कई फौजी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला में मिलिटेंट ने एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद अब 4 तक हो गई है। 2 इसमें जो सिविल पोर्टर है वो भी शामिल है और 2 फौजी एहलकार भी है। यह हमला बताया जा रहा है, ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी है, बूटा पथरी का इलाका नगी डोक इलाके में हुआ, जहां बताया जा रहा है कि 18 राष्ट्रीय राइफल्स 18 RR जो है उसको निशाना बनाया गया। और ये बूटा पथरी की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, आपसे चंद मिनट पहले की डेफर्ड विजुअल्स। वसी जंगलात दाएं बाएं और चारों अतराफ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी दायरा बढ़ाया है, ऑपरेशन को मजीद एक्सटेंड किया गया है और ये दूसरा दिन ऑपरेशन का है, क्योंकि ऑपरेशन कल शाम शुरू हुआ था। बूटा पथरी के इन जंगलात में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की इजाफी टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। इस इलाके के अंदर जो एम्बुश लगाकर या घात लगाकर जो हमला हुआ, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस और फौज की जानिब से की गई, 4 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिनमें 2 फौजी एहलकार हैं। इसके अलावा 2 आम शहरी हैं जो बतौर पोर्टर काम कर रहे थे, जिनकी जान चली गई है। 3 अफराद जो जख्मी हैं, इनमें भी एक पोर्टर शामिल है, वो भी लोकल है, और 2 इसके अलावा फौजी एहलकार श्रीनगर के बादामी बाग 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त ये तीनों जख्मी शहरी इंक्लूडिंग 2 जो आर्मी के जवान हैं, इनका इलाज इस वक्त जारी है। 2 पोर्टर्स जिनकी मौत हुई है, इनकी शनाख्त भी मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई है और जहूर अहमद, दोनों बुनियार बारामुल्ला के रहने वाले हैं। और जो इनिशियल डिटेल्स पहुंची थी, जिसमें 6 शहरियों की जख्मी होने की तफसीलात थी, उस वक्त कहा गया था कि एक पोर्टर इस हमले में मारा गया है। कुछ तस्वीरें पुरानी, ये ऑपरेशन की पुरानी तस्वीरें, और जो पहली तस्वीर आपने देखी वो आपसे कुछ मिनट पहले की है। पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी, नौशहरा से इसका ताल्लुक है, इसकी जान चली गई है। दूसरा पोर्टर मंजूर अहमद मीर, ये बरनाट बोनियार का रहने वाला है, इसकी भी जान चली गई है। और तीसरा पोर्टर बशारत अली, ये शदीद तौर जख्मी हुआ, इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस पूरे हफ्ते को आप देखेंगे तो वादी कश्मीर में, वस्ती इलाकों में, जनूबी कश्मीर के अंदर और अब शुमाली कश्मीर, यानी तीनों बेल्ट्स को मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के स्टेटमेंट्स को या बयानात को, फौज और पुलिस के दोनों को अगर आप कंक्लूड करके देखें, एक पहला हमला 19 तारीख को जब एक बॉडी मिली, बाद में कहा गया कि यह भी एक मिलिटेंट अटैक था। बॉडी शोपियां के एक इलाके से जैनपुरा के एक बागात से मिलती है और बाद में पता चला कि ये शहरी बाहर से यहाँ काम करने आया था। एक हमला वो हुआ। उसके बाद पीर का दिन, इस हफ्ते की शुरुआत बदतरीन दिन से, बदतरीन लम्हात से, वस्ती कश्मीर के गगनगीर के अंदर एक निजी कंपनी के मुलाजमीन पर हमला हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर के भी शहरी मारे गए और मध्य प्रदेश, पंजाब व बिहार के शहरी भी अपनी जान गंवा बैठे। गगनगीर के अंदर होने वाले इस हमले में 7 शहरियों की मौत हुई थी, जिसमें एक बडगाम का डॉक्टर, जम्मू का शशि अब्रोल जो टेक्निकल इंजीनियर था, और कुछ मजदूर जो बाहर के थे। जबकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें एक मकामी ड्राइवर और श्रीनगर से 1-2 जो मजदूर थे जो इस इलाके के अंदर काम कर रहे थे, उनकी मौत हुई। 7 शहरी वो, और उससे पहले एक बॉडी मिलती है जिसकी पुलिस ने तस्दीक की थी कि यह भी मिलिटेंट हमला है। हो गए 8। कल दिन को आप देखेंगे तो सुबह सुबह इसी प्रोग्राम में हमने आपको खबर बताई थी जनूबी कश्मीर के बटपुरा त्राल के अंदर, जहां एक शहरी जख्मी हुआ, गोली लगी और कहा गया कि एक नाई की दुकान चलाने वाला एक शख्स जिस पर गोली चलाई गई, और बाद में कंफर्मेशन हुई कि ये भी मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया। और उसके बाद पूरे दिन यहाँ ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि शहरी बच गया, हाथ में गोली लगने से जख्मी हुआ, बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, फिलहाल स्टेबल है। ये तीसरी वारदात थी इस हफ्ते के दौरान। 19 अक्टूबर के बाद शाम होते होते चौथी वारदात, ये जो अफसोसनाक वाकया था, बूटा पथरी के इन जंगलात में पेश आया, जब कहा गया कि घात लगाकर हमला हुआ। इशफाक डार के पास हम चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद तफसीलात लेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस हमले के फौरन बाद मुज़म्मती बयानात का या सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बैक टू बैक इस पर मुज़म्मती बयानात आए। और इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
जब ये ऑपरेशन चल रहा है तो तभी उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से, जिनमें टॉप के आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और ये भी कहा है कि ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए ताकि ऑपरेशन इंटेंसिफाई होने के साथ साथ हमलावरों को तलाश करके, मिलिटेंट्स को तलाश करके इस इलाके के अंदर मार गिराया जाए। एक्स पर भी एक पोस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से आया जिसमें यह तस्दीक की गई कि उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बात की है। जिस इलाके के अंदर, जो बूटा पथरी का इलाका है, इस इलाके के अंदर मौसर तरीके से जवाब मिलिटेंट्स को दिया जा सके ताकि जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, जिनने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, उनका खून जाया ना हो। ये इस ट्वीट के जरिए पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बात की गई। फौरी और मौसर कार्रवाई का उनने हुक्म आर्मी ऑफिशियल्स को दिया है और इसके बाद पुलिस के भी भरपूर मदद और ताउन इस इलाके के अंदर ऑपरेशन में हासिल किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि बूटा पथरी के इलाके के अंदर नॉर्थ कश्मीर में यह हमला हुआ है, उन तक इतलात पहुंची हैं और उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उमर अब्दुल्ला की इस पोस्ट के मुताबिक कैजुअल्टीज हुई हैं, कुछ इंजरीज हैं और आहिस्ता एक एक करके बाद में तस्वीर भी साफ हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली वादी के अंदर गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान होने वाले हमलों पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके से शहरियों को निशाना बनाना ये बाइसे तशवीश है। अफसोस और दुख का इजहार किया मुजम्मत की हमले की, और जो लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं या जिन लोगों की अमवात हुई हैं उनके अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया। पीडीपी सदर और पहली खातून वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी दुख प्रकट किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। इन्होंने भी एक पोस्ट किया और शहरियों के हलाकतों पर, जिसमें एक पोर्टर और फौजी जवानों की भी जान चली गई, इस हमले की उन्होंने मजम्मत की है। इशफाक डार के पास इससे पहले हम चले, कुछ रिएक्शंस आए हैं बीजेपी की जानिब से, कुछ बयानात आए हमले की मजम्मत नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, साबिक नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता की जानिब से की गई और इसके अलावा दीगर कुछ लीडरान ने भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि सरहद पार से जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने की या अमन व कानून की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। पिछले एक हफ्ते में इस प्रकार की जो 3 घटनाओं का होना, तो स्वाभाविक बात है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में बनी है और उसके बाद पाकिस्तान फिर से कायरता का परिचय दे रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बीच बीच में इस प्रकार से सिर उठाता है, तो दहशत होना स्वाभाविक बात है। तो हालांकि जिस जंगल से या वो गुजर रहे होंगे उनको सारा घेरा है और ऑपरेशन स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि जल्द उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन अपने जवानों की शहादत का दुख होना स्वाभाविक बात है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जीरो टॉलरेंस की जो नीति आतंकवाद के प्रति, उसके कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था काफ़ी हद तक बनी थी, लेकिन फिर से जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं थोड़ी चिंता रहती है। लेकिन हमें विश्वास है अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द मार दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पथरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते। तो कई शख्सियात की जानिब से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। इशफाक डार के पास चलते हैं। बूटा पथरी से बराह रास्त हमारे साथ हैं इशफाक आए और कहा गया कि एक सयाहती मकाम के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, करीबी हिस्सा है, जिससे पैनिक भी कुछ हद तक क्रिएट हुआ, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशंस आई कि सयाहत पर किसी किस्म के मनफी असरात नहीं होंगे। गुलमर्ग के आसपास कोई ऐसा ये इलाका नहीं है, मगर असल में जो तफसीलात हैं ग्राउंड पर क्या हुआ और कौन सा एग्जैक्टली जोग्राफियाई एतबार से भी इस इलाके की अहमियत क्या है, जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को एग्जैक्टली जिस लोकेशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं।
जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से हम बात करेंगे गुलमर्ग के इस इलाके की, जिस तरह से कल जुमेरात की शाम को यहाँ पर बूटा पथरी के नागिन इलाके में यहाँ पर जो है जो फौजी दस्ते थे वो यहाँ पर तैनात थे और उनकी कार्रवाई पे हमला, घात लगाकर हमला किया गया है। उसमें इब्तिदाई रिपोर्ट उस वक्त यही थी कि उसमें 4 लोग जो है वो जख्मी हुए और उन जख्मियों में जो है उनकी तादाद फिर आ गई 6 तक आ गई है, जिसमें 2 मकामी पोर्टर्स और 2 जो फौज के जवान है वो घायल हुए थे। और बाद में ये बताया गया कि उनकी दौरान इलाज के जो है चल रहा था, उसकी दौरान उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन अभी इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे पास यही है कि वो जो लोकल जो है बोनियार के रहने वाले थे, 2 लोकल पोर्टर्स और 2 फौजी जवान थे, वो इसमें जो है मारे गए हैं। और फिलहाल हम ये आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यही वो इलाका है, जो घने जंगलात वाला इलाका है, जो गुलमर्ग से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये वो एरिया है जहां से बूटा पथरी एंट्री होती है। और इसी एंट्री से जो है आगे जाके आपको नागिन 1 और नागिन 2 जो हमारे जो जी बूटा की ओर जो है एंट्री होती है। और वहीं पर कल शाम देर गई ये यहाँ पर बंदूक बरदारों की तरफ से जो है यहाँ पर घात लगाकर इस फौजी गाड़ी पे हमला किया। अगर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो काला किया गया। और अभी सुबह की जो डिटेल्स हमारे पास है, यहाँ पर दोबारा से इस ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है। और इस वक्त यहाँ पर मजीद जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर फौज की जो चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे वो फौज हो, उनकी नफरी यहाँ पर बुलाई गई है। और इस ऑपरेशन को इस एरिया में पूरी तरह से यहाँ पर मजीद वसी कर दिया गया। अभी भी इस पूरे घने जंगल में अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस पार की अगर बात करेंगे ये यहाँ पर करीबन जी में है। और इस पार अगर ये गुलमर्ग है, लेकिन अगर हम जोग्राफी एतबार से इसको देखें, ये पूरा जो एरिया है ये बूटा पथरी एरिया ये जिला बारामूला में आता है और जिसे हम नागिन 1, नागिन 2 और नागिन 3 के नाम से जानते हैं। और इसी में आज सुबह से दोबारा से फौज ने यहाँ पर जो कल हमला किया है उन मिलिटेंट की तलाश जो है वो इस वक्त जारी और बड़े पैमाने पे यहाँ इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इशफाक, ये भी बताइएगा, ये जब हमला हुआ है अटैकर्स किस तरफ से आए हैं? ये जो कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़दीक है, नज़दीकी इलाका है, वाकई में एलओसी वाला बेल्ट है? और जब ये काफिला वापस जा रहा था तो क्या ये कोई मामूल के मुताबिक कोई पेट्रोलिंग थी, सरहदी बेल्ट से कोई वापसी थी, कोई ऑपरेशन चल रहा था, हो क्या रहा था एक्चुअली जब ये अटैक किया गया? देखिए आसिफ जी, जिस तरह से हम इस एरिया की बात करेंगे, बूटा पथरी वाले एरिया में पहला जो एरिया है ये पूरी फौजी छावनी है जहां से एंट्री बूटा पथरी की तरफ होती है। और अगर उस पहाड़ी की हम बात करेंगे, जो इसके पीछे पहाड़ी है वहां से भी इस पूरे में एलओसी के साइड में जो यहाँ पर फौज जो है वो यहाँ पर तैनात है। और जिस तरह से कल ये कहा गया है, जो खबरें बाहर आ रही है कि कोई कार्रवाई जो है वो यहाँ से जो है बूटा पथरी के अंदर से नागिन से गुजर रही थी, तो उसी बीच में यहाँ पर क्योंकि अंधेरा भी था तो वहां पर ये हमला हुआ है, उसमें ये जवान जो है पहले घायल हुए हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो अगर हम बात करेंगे, ये पूरा इलाका जो है अभी यहाँ पर इसमें जो है ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है और मजीद उन मिलिटेंट्स की तलाश जो है जारी है। लेकिन ये भी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम सयाहती एतबार से इसको देखें, सयाहती मुकाम गुलमर्ग से ये मैंने पहले भी कहा कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है और सयाहत पर कोई किसी तरह का मनफी असर इस पे नहीं पड़ सकता है। सयाहती सीजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 4 हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई है और जिसके बाद आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है तलाश ऑपरेशन वो बड़े पैमाने पर जारी है। तो क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है कि कौन ये हमलावर थे और क्या उनका कोई सुराग मिल पाया है? देखिए ज़रूर, जिस तरह से हम इस इलाके की बात करेंगे ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर एक तरफ एलओसी की बात करेंगे और ये घने जंगलात वाले इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर उस पार से भी ये जो है दरअंदाजी करने की शायद कोशिश की गई है। उसी को लेकर के ये जो है ये कोशिश जब यहाँ पर की गई थी उसी में ये हमला हुआ है। और यहाँ पर इसमें अभी इस एरिया को जो है मजीद कॉल ऑफ किया गया है। अभी इब्तिदाई रिपोर्ट यही है कि यहाँ पर ऑपरेशन को मजीद वसी किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पर इस वक्त जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास यही डिटेल्स है। मजीद इस एरिया को पूरा खंगालने के बाद अपने जो व्यूअर्स है उन तक मजीद डिटेल जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किसी भी किस्म से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है सयाहों को ख़ास तौर से,
और रात से एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश चंद अफराद की जानिब से हुई है। उसमें भी पुलिस की जानिब से कंफर्म किया गया था रात को ही कि गुलमर्ग के करीब ये इलाका नहीं है, 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस एरिया में जो कहा जा रहा था कि गुलमर्ग रिजॉर्ट के आसपास जो सयाह हैं उनको पीछे हटाया गया है, इस तरह की खबरों की कोई तस्दीक पुलिस की जानिब से नहीं की गई, लेकिन इन खबरों को महज अफवाह करार दिया गया। बहरहाल ऑपरेशन इस वक्त दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। थोड़ी देर में मजीद तफसीलात आएंगी तो आप इस हवाले से अपडेट रहेंगे।